हेलो स्टूडेंट्स। सो हमारा रिटायरमेंट डेथ एंड पार्टनर्स वाला रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर्स वाला चैप्टर चल रहा है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 11th सम। 11th सम है मून स्टार एंड सम। तो ये शॉर्ट सम है, लेकिन इसके अंदर जो चार एडजस्टमेंट दी गई है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट है। तो इस वजह से ये एडजस्टमेंट ही इस सम को भले शॉर्ट है पर बहुत ही खास बनाती है। तो टोटल यहाँ पे भी तीन पार्टनर्स है, मून स्टार एंड सन। अब कौन रिटायर होता है, क्या कंडीशंस होती है, हम सम स्टार्ट करते हैं, सब पता चल जाएगा। तो मून स्टार सन आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। सन रिटायर्स ऑन 31/3/2017। अब यहाँ पे रिटायर कौन हो रहा है, सन रिटायर हो रहा है। मून एंड स्टार विल डिस्ट्रीब्यूट फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:1। अब यहाँ पे हमको फर्स्ट लाइन में इन्होंने बता दी है कि मून और स्टार का न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 5:1। बैलेंस शीट ऑफ देयर फर्म ऑन 31/3/2017 वॉज एज अंडर। अब इन्होंने न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो तो उन्होंने दिया है, लेकिन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे और यहाँ पे कहीं पे भी आपको ओल्ड रेशियो का जिक्र नहीं किया गया है। तो ओल्ड रेशियो को आप क्या मान लोगे, ओल्ड रेशियो को आप मान लोगे 1:1:1। तो आपके पास ओल्ड रेशियो है, आपके पास न्यू रेशियो है। तो आपको पता होगा रिटायरमेंट चैप्टर में जब पार्टनर रिटायर्ड होता है तो आप उसे गुडविल देते हैं, और उसे गुडविल कौन देगा, उसे गुडविल ओल्ड पार्टनर्स देंगे इन गेन रेशियो। और गेन रेशियो का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। हमारे पास न्यू है, हमारे पास ओल्ड है, ठीक है। तो जब हम गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उस वक्त ये पॉइंट को मैं सोल्व करूंगा, गेन रेशियो निकालना भी सिखा दूंगा आपको, जो कि इस वीडियो में कवर होने वाला है। अब आपने कैपिटल अकाउंट ये तो देख लिया। अब हमें यहाँ पे न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो मिला। अब मून का कैपिटल, स्टार का कैपिटल और सन का कैपिटल 160, 2 लाख एंड 180। जनरल रिजर्व है, ये ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। एडमिशन का चैप्टर हो या रिटायरमेंट का चैप्टर हो, आप ये पॉइंट तो याद कर लीजिए कि जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्रेडिटर्स 60,000 है, बिल्स पेबल 10,000 है, बिल्डिंग 2,40,000 है, मशीनरी 1,30,000 है, फर्नीचर है वो 80,000 है, स्टॉक है 45,000 है, डेटर्स 30,000 है, एंड बैंक है वो है 1,75,000। क्लियर। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट की ओर। कंडीशन ऑफ रिटायरमेंट वॉज अंडर गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। अब बहुत से स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि ये वाली गुडविल को ही मान लेते हैं कि ये रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल मिलेगी। एक्चुअली ये रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल नहीं मिलती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि रिटायर्ड पार्टनर को गुडविल देनी कितनी है। जब भी गुडविल या फर्म की वैल्यू इस तरह से दिखा दी जाए, फर्म इज वैल्यूड ऐसा वैल्यू लिखा हुआ हो, तो आप समझ लेना कि ये जो कह रहा है मतलब कि हमें यहाँ से गुडविल निकालनी पड़ेगी रिटायर पार्टनर को, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है कि क्रेडिटर्स आर पेबल आफ्टर 1 मंथ विच आर टू बी पेड इमीडिएटली एट 12% डिस्काउंट। थर्ड एडजस्टमेंट है कंप्यूटर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स इन नाउ वैल्यूड एट 12,000। मून विल टेक ओवर द कंप्यूटर एट दिस वैल्यू। लास्ट एडजस्टमेंट है आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ सन, मून एंड स्टार विल मेंटेन देयर कैपिटल इन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। डिफरेंट इज टू बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। तो ये चारों एडजस्टमेंट सोल्व करने वाले हैं। सबसे पहले क्या करना है, सम की शुरुआत हमेशा हमें ओपनिंग बैलेंस के साथ करनी होती है। तो ये रहा हमारा टोटल अकाउंट्स कितने बनेंगे। एक बनेगा रिवॉल्यूशन अकाउंट, एक बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बनेगा कैश एंड बैलेंस अकाउंट, एंड एक लास्ट में बनेगी बैलेंस शीट। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट करते हैं बाय ओपनिंग बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। तो आपका मून का जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 1,60,000, स्टार का है 2 लाख, एंड सन का है 1,80,000। एंड
कैश बैलेंस जो आपका ओपनिंग है वो आपका है 1,75,000। अब हम सीधा आ जाते हैं एडजस्टमेंट की ओर। अब एडजस्टमेंट जो कि फर्स्ट आपकी है गुडविल वाली, तो इसलिए मैंने पेज टर्न किया है, गुडविल की कैलकुलेशन होगी। सबसे पहले पार्टनर्स कितने हैं आप देखो, तो पार्टनर्स है मून, ठीक है, स्टार एंड सन, जिसमें सन रिटायर्ड हो रहा है, इससे गुडविल मिलेगी। कितनी गुडविल मिलेगी, तो उसको निकालने के लिए आपको गुडविल की वैल्यू दी गई थी कितनी, 60,000। अब 60,000 को इंटू करिए इसके ओल्ड रेशियो से, जो कि 1/3, 1:1 इनका ओल्ड रेशियो था, तो सबका 1/3 हुआ। 60,000 इंटू 1/3 करोगे तो आपका सन को गुडविल देने का रहेगा इंटू 1/3, 20,000। $20,000 है वो सन को गुडविल मिलने वाली है। अब इसको देने वाले कौन है, मून एंड स्टार, जो कि उसके गेन रेशियो में देंगे। तो सबसे पहले गेन रेशियो निकालते हैं मून का। तो गेन रेशियो का फॉर्मूला है न्यू शेयर माइनस ओल्ड। तो न्यू शेयर हमें इनका पता था 5/1, ठीक है। तो इसका हो गया 5/6 माइनस ओल्ड था 1/3, 5 3 जा 15, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 15 माइनस 6 इक्वल्स टू 9/18। अब इसी तरह से हम स्टार का निकाले, तो स्टार का भी न्यू जो है 1/6 है, ओल्ड है आपका 1/3, 3 1 जा 3, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, और इसका रेशियो आ गया माइनस में, -3/18। अब गेन निकालते समय अगर आपका जो शेयर है वो प्लस में आए तो वो गेन होता है एक्चुअल में, और गेन निकालते समय जो अगर आंसर आपका माइनस में होता है तो उसे कहते हैं सेक्रीफाइस। अब क्या होगा, अब सन को गुडविल जो देनी थी 20,000 वो कौन देगा, तो सन को गुडविल देने वाला तो पूरा का पूरा अब हो जाएगा मून, क्योंकि मून को ही गेन हो रहा है, तो जिसको गेन होता है वही गुडविल देता है। तो स्टार का क्या होगा, अब स्टार का हो रहा है सेक्रीफाइस, मतलब स्टार को भी गुडविल मिलेगी और गुडविल देने वाला भी मून होगा, क्योंकि गुडविल मून को भी क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, स्टार को सेक्रीफाइस हो रहा है। अगर इसका आंसर 0 आया होता तो इसे गुडविल नहीं मिलती और ना ही ये देता। अगर इसका आंसर प्लस में आया होता तो इन दोनों, ये भी गुडविल सन को देता, लेकिन इसका आंसर बिल्कुल माइनस में आया है, तो अभी इसको भी गुडविल मिलेगी। कौन देगा, मून देगा। कितनी देगा, तो जितना उसका माइनस आया ना उतनी देगा। 60,000 इंटू 3/18 तो आएगा 10,000। तो 10,000 गुडविल मून स्टार को देगा, 20,000 गुडविल मून सन को देगा। तो इसकी एडजस्टमेंट करते हैं, चलो। स्टार को कितनी मिलनी है, 10,000, और सन को कितनी मिलनी है, 20,000। देने कौन वाला है, बाय मून अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे 10,000 स्टार को, 20,000 सन को। क्लियर, तो ये आपकी होगी गुडविल की पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है क्रेडिटर्स आर पेएबल आफ्टर 1 मंथ विच आर टू बी पेड इमीडिएटली एट 12% डिस्काउंट। अब क्रेडिटर्स पे कर रहे हैं 12% डिस्काउंट, तो 60,000 का पहले 12% निकालो, 7,200 आपका आया। अब 7,200 का ये पूरा 12 महीने के लिए आता है। सबसे पहले जो परसेंटेज निकाले जाते हैं ना, 12 मंथ्स का दिया क्या होता है, तो 12 मंथ्स का आपका जो डिस्काउंट आया वो 7,200 आया। क्रेडिटर्स में कितना निकालना है, तो हमने पे किए आफ्टर 1 मंथ मीन्स के इंटू 1/12, तो आपको 600 का जो कि है डिस्काउंट मिलेगा,
ठीक है, इजी कैलकुलेशन बता दूं तो क्रेडिटर्स जो कि आपके 60,000 है इंटू 12% इंटू 1/12, जितना मंथ कहा गया हो ना, यहाँ पे पेबल आफ्टर 1 मंथ था, इसके लिए मैंने 1 लिया, 2 होता तो 2 लेता, 3 होता तो 3 लेता। तो 60,000 इंटू 12% इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12 करो, 600 का हमारा क्या होता है, सीधा प्रॉफिट होता है। अभी क्रेडिटर्स हमने पे कर दिए हैं, तो यहाँ पे कैश आउट होगा, कैश आउट होगा तो आपका क्या होगा, बैंक डिक्रीज होगी। यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। 60,000 के क्रेडिटर्स थे, 600 का डिस्काउंट मिलेगा, टोटल हम 59,400 उससे पे करेंगे, तो कैश भी हमारी 59,400 रिड्यूस हुई। अब 600 का जो कि हमारा फ़ायदा होता है उसकी एंट्री रिवॉल्यूशन में क्रेडिट साइड की जाएगी, और यहाँ लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 600। नेक्स्ट एंट्री है हमारी कंप्यूटर रिटर्न ऑफ फ्रॉम द बुक्स इन नाउ वैल्यू 12,000, मून विल टेक ओवर द कंप्यूटर एट दिस वैल्यू। सबसे पहले तो हम 12,000 मून के अकाउंट में लिख देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो लेके जा रहा है मून। अब सेकंड एंट्री कहाँ आएगी, सेकंड एंट्री रिवॉल्यूशन में क्रेडिट साइड आएगी। क्यों, क्योंकि एक तो रिटर्न ऑफ वैल्यू थी आपकी जो कि पूरी की पूरी गेन हो चुकी है। अभी रिटर्न ऑफ मीन्स कि आपने उससे माइनस कर दिया हो, अब आप वो माइनस वैल्यू को बेच रहे हो किसी को, तो वो आपका क्या होता है, प्रॉफिट ही होता है। तो वो प्रॉफिट हम रिवॉल्यूशन में क्रेडिट दिखा रहे हैं, और मून लेके जा रहा है तो 12,000 यहाँ दिखा रहे हैं। क्लियर। अब लास्ट जो पॉइंट दी गई है, आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ सन मून एंड स्टार विल मेंटेन देयर कैपिटल इन न्यू P&L रेशियो, डिफरेंस इज टू बी ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। ये पॉइंट लास्ट में सोल्व होने वाली है। उससे पहले हम बैलेंस शीट के आइटम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। जनरल रिजर्व ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में बटेगा, 90,000 है, तो यहाँ लिख दीजिए बाय GR अकाउंट 90,000 उनका ओल्ड रेशियो था, 1:1:1 मीन्स इक्वल, तो 30,000 30,000 एंड 30,000। उसके बाद हमारे क्रेडिटर्स हो चुके थे। अब बिल्स पेबल 10,000, वो हम लाइबिलिटी साइड शो करेंगे। बिल्स पेबल 10,000। फिर जो भी आइटम्स हमारी बचती है, जैसे बिल्डिंग, वो शो कर दो 2,40,000 में। मशीनरी जिसकी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं आएगी, उसकी वैल्यू एज इट इज आप बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखा दीजिए। फर्नीचर 80,000, स्टॉक 45,000, डेटर्स 30,000, बैंक हमने 1,75,000 दिखा दिया है। अब क्या होगा, सबसे पहले रिवॉल्यूशन को अकाउंट को टैली कीजिए। इस साइड का अमाउंट ज़्यादा है, टोटल 12,600 हमारा क्रेडिट साइड का ज़्यादा दिखा रहा है, और 12,600 जो कि हमारा क्या हो गया, रिवॉल्यूशन प्रॉफिट हो गया। यहाँ शो करेंगे हम टू पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट लेके जाएंगे, ठीक है। मून, स्टार और सन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो में, इनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, इक्वल, डिवाइड बाय 3 कर दो, 4,200 4,200 4,200। यहाँ लिखिए बाय रिवॉल्यूशन प्रॉफिट 4,200 4,200 4,200। अब मून और स्टार को क्या करना था, इनका जो कैपिटल यहाँ बचेगा वो इनके न्यू P&L रेशियो के हिसाब से होना चाहिए 5:1। डिफरेंस हम बैंक में ट्रांसफ़र करेंगे,
तो सन का तो कुछ यहाँ लेना देना नहीं है, तो सबसे पहले सन के अकाउंट को टैली कर देते हैं। सन का अगर देखने जाओगे तो 1,80,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 प्लस 4,200, तो ये आपका हो गया 2,34,200। यहाँ भी वही, जो कि सन रिटायर हो रहा है, तो अभी हम 2,34,200 को बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं लिखेंगे टू लोन्स अकाउंट, और ये लोन अकाउंट हम लायबिलिटी साइड शो करेंगे और लिखेंगे सन लोन अकाउंट 2,34,200 को बार टैली कर लेते हैं। 1,80,000 20,000 30,000 4,200 2,34,200। अब क्या करना है, अब यहाँ पे मैं छोटी सी कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। सबसे पहले क्या करो, मून और स्टार का कैपिटल, मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो कैपिटल बचेगा ना वो उनके न्यू पीएनएल में होना चाहिए। मीन्स के क्रेडिट माइनस डेबिट इक्वल्स टू जो भी रहेगा ना वो 5:1 में बांट दो। तो क्रेडिट आपका टोटल कितना रहता है 160 प्लस 30,000 प्लस 4,200 प्लस ये भी कर दो 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 4,200, तो आपका क्रेडिट साइड का टोटल आता है 4,38,400। माइनस कर दो क्रेडिट साइड के आइटम। क्रेडिट साइड में सिर्फ मून का दिख रहा है 10,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000, 42,000 लेस कर दो तो आपका बचेगा 3,96,400 इनका टोटल कैपिटल। अब इनका टोटल जो ये कैपिटल है ना 3,96,400, ये 5:1 में होना चाहिए, तो इंटू 5 डिवाइडेड बाय 6, तो हमारे मून भाई साहब का हो गया कैपिटल 3,30,333, माइनस कर दो 3,96,400, तो आपका आ जाएगा 3,96,400 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 6, 66,067। तो ये हमारा टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड रहा। यहाँ लिख दो टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, और बैलेंस शीट में यहाँ दिखा दो पार्टनर्स कैपिटल मून स्टार। मून का रहा 3,30,333, स्टार का रहा 6,66,067, जो कि टोटल था आपका 3,96,400। अभी भी सम कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमारा ये जो कॉलम है वो टैली करने है। तो मून का यहाँ आपको ज़्यादा शो होगा, तो 10,000 प्लस 20,000 प्लस 12,000 प्लस 3,30,333, तो यहाँ हमारा टोटल आ रहा है 372,333, और हमारा डिफरेंस कहाँ लेके जाना है हमें, बैंक में। माइनस कर दो 1,60,000 माइनस 30,000 माइनस 4,200, तो बैलेंस आया हमारा 1,78,133। अब यहाँ हमें स्टार का ज़्यादा शो रहा है, तो 2 लाख प्लस 10,000 प्लस 30,000 प्लस 4,200, तो यहाँ हमारा आया 2,44,200, उसमें से माइनस कर दो 66,067, तो इस साइड हमारा बचता है टू बैंक अकाउंट 178,133। अब स्टार का बचा डेबिट साइड वाला बैलेंस, तो हम कैश में दिखाएंगे क्रेडिट साइड, और यहाँ लिखेंगे बाय स्टार अकाउंट 178,133, और मून का बचा था क्रेडिट साइड, तो यहाँ हम लिखेंगे डेबिट साइड बैंक में, और यहाँ लिखेंगे टू मून अकाउंट 178,133। अब टोटल करते हैं, बैंक का 1,75,000 प्लस 178,133, तो टोटल आया 353,133। अब जो बैलेंस बचेगा बैलेंस शीट के लिए बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करेंगे। माइनस करो 178,133 माइनस
59,400। तो हमारा टोटल कैश बैलेंस आया 1,15,600। और यहाँ लिख दीजिए कैश बैलेंस 1,15,600। अब टोटल करते, सबसे पहले लाइबिलिटी साइड 3,96,400 प्लस 2,34,200 प्लस 10,000। तो लाइबिलिटी का आपका टोटल आया 6,40,600। एसेट भी वही होना चाहिए 2,40,000 प्लस 1,30,000 प्लस 80,000 प्लस 45,000 प्लस 30,000 प्लस 1,15,600, ये भी आ गया 6,40,600। क्लियर? आई होप कि आपको ये वाला सम बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका हो। कुछ भी डाउट हो रिगार्डिंग इसके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कर दीजिए। एंड न्यू कोई सम की आपकी रिक्वायरमेंट हो तो उसे भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल फुलफिल। थैंक यू सो मच।